नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 12वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। लकड़हारे के गांव पहुंचकर मिर्जा ने पूरे गांव को शराब और हिरण की दावत दी। गांव के लोग खूब प्रसन्न होकर उन दोनों को गांव के बाहर तक छोड़ने आए। तनखा चिढ़े हुए थे क्योंकि वो हिरण उठाने की बाजी हार चुके थे और साथ ही मिर्जा जी का वह वादा भी जो उन्होंने हिरण उठाने के बाद पूरी करने का किया था। तीनों टीम शिकार कर वापस आ चुके थे। वापस आने पर मेहता मुंह लटकाए थे, मालती बेमन सी अलग बैठी थी। राय साहब और खन्ना भूख से बेचैन थे। वकील साहब दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा ही प्रसन्न थे। इधर होरी और उसका परिवार गाय के साथ बहुत सुखी है। बारिश आ गई और गांव वाले खेती की तैयारियां करने लगे। तभी जमींदार राय साहब ने फरमान जारी किया कि जब तक सबों का बाकी नहीं चुकता किया जाएगा खेतों में हल न चलेगी। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। होरी भी उधार लेने के लिए महाजन जिंगुरी सिंह के पास जाता है। जिंगुरी सिंह की नज़र पहले से ही होरी की गाय पर थी। वो उससे कहता है कि उधार लेने से अच्छा वो उसे अपनी गाय बेच दे। होरी किसी भी तरह से अपनी गाय बेचने को राजी नहीं होता है, लेकिन जिंगुरी सिंह ने उधार के भीषण परिणाम और उसके दांव पेच के बारे में उसे समझा करके उसे राजी कर लिया। होरी किसी तरह धनिया को भी मना लेता है, पर वो किसी तरह भी गाय बेच नहीं पाता। वो सोचता है कि खेती या किसी और तरह से वह उधार चुका देगा, लेकिन गाय बेच कर नहीं। रात में वो हीरा को अपनी गाय के पास देखता है। पूछने पर हीरा कहता है कि वो उसके कौड़े से आग लेने आया है। होरी खुश होता है कि हीरा ने आखिरकार एक कदम तो आगे बढ़ाया। थोड़ी देर के बाद ही उसकी गाय की तबीयत खराब हो जाती है और सभी कहते हैं कि किसी ने उसे विष दे दिया है, मगर कौन? अब सुनते हैं आगे की कहानी। होरी पंडित दाता दीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सक के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया था, यह लक्षण स्पष्ट थे। साफ विष दिया गया है, लेकिन गांव में ऐसा कौन मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो गांव में कभी नहीं हुई। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहासुनी हो गई थी, मगर वह तो भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था कि जिसने यह हत्या का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाख गुस्सैल हो, पर इतना नीच काम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जाता तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब यह हाल है तो जानवरों को कोई बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बेरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे, किसी तरह की चिंता न थी। लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई। क्या गाय थी कि बस देखता ही रहे। पूजने जोग 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक बाछा होता। आते देर न हुई कि यह वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें लाख समझाए करोगे अपने मन की ही। तुम गाय खोलकर आंगन से चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ले जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई होगी, तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया होगा। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोरा का निहोरा हो जाता, मगर यह तमाचा कैसे पड़ता? कोई बात बुरी होने वाली होती है तो मती पहले ही मर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बंधती थी, न गर्मी लगती थी न जाड़ा। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नाद में डाल दो चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, अभागों के घर क्या करती? सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उसकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथों का कौर न पा लेती खड़ी ताकती रहती थी। भाग्य फूट गए। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गईं। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिरेगी।
धनिया ने आपत्ति की। भला सुनो, मैंने कौन सी बात पीट दी, यूं बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेह किसी पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं, कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गढ़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिल जाती। जब तक मैं हूं तुम्हारा घर संभाले हूं, जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे। अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तब आंखों से आंसू निकलेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं, वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच, तेरे सिर की सौं। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देखकर आया ना, तो वह सुंदरिया के नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला मैं हीरा हूं, कौड़े से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझे चिलम पिलाई, वह उधर गया और मैं भीतर आया, और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय को बांधकर शोभा के घर गया हूं, और इधर इसने आकर कुछ खिला दिया। शायद फिर यह देखने आया था कि मरी या नहीं मरी। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। उफ, हीरा मन का इतना काला है, और डारीजार को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अच्छा जा, सो रह, मगर किसी से भूल कर भी जिक्र न करना। कौन? सवेरा होते ही लाला को थाने न पहुंचाऊं तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहलाने योग्य है? यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। होरी ने धमकी दी। मैं कह देता हूं धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाएगा। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल की चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल की। वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीर्थ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहे लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिए, और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची, तो धनिया के पेट में क्या पचेगी? अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधेरा छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी, और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था, धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांवों से लिपटी चिल्ला रही थीं, और गोबर मां को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल आया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता हुआ खड़ा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी, तुम बावरे हो गए हो क्या? कोई घर की लक्ष्मी पर इस तरह हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था, क्या हीरा की लत तुम्हें भी छू गई? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो, मैं आज इसकी बांध छुड़ाकर ही दम लूंगा। मैं जितना ही तह देता हूं, ये उतनी ही सिर चढ़ती जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज तुम गवाह रहना, मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवाकर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहुर खिलाकर मार डाला। अब जब मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूं, तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था हीरा को माहुर देते हुए? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय के नांद के पास नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूं। बेटे के माथे पर हाथ रखकर कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थू है तेरी झूठाई पर।
तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थू है, अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेरहमी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया तू गुस्सा मत दिखा, नहीं बहुत बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूं, भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर भर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर होने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, बात क्या हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो दादा 8 दिन से बाहर ही नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी आकर कुछ दे जाते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे, किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने आया था, कहता था एक जड़ी गोदना है, फिर तब से मेरी उससे भेंट ही नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा यह उसी का काम है। शोभा के घर खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चल जा रुपया, हीरा को बुला कर ला, कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौड़े पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का कोई भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाएगा। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती हैं कहीं चले गए हैं। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं? घर में छिपा न बैठा हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया न टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दिन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर चले गए। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर उसने बताया नहीं। उसने 5 रुपये आले में रखे थे, रुपया वहां नहीं है, शायद रुपया भी ले गया है। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिख लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपया क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उनकी सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दिन, झिंगुरी सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू शाह और लाला पट्टेश्वरी
सभी आ पहुंचे और दारोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया था। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दारोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दारोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यावहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया कि आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं और होरी का चेहरा कह देता था कि इसे केवल एक ही घुड़की काफी है। दारोगा ने पूछा, तुझे किस पर शुभा है? होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा शुभा किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बॉडम नहीं है कि जो तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दारोगा जी ने पूछा, यह औरत कौन है? कई आदमियों ने दारोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संतोष दिया कि मैं पहले बोला। होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, पहले मैं इसी का बयान लिखूंगा। कहाँ है वह हीरा? विशिष्ट जनों ने एक स्वर से कहा, वह तो आज सवेरे ही कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है, और फिर होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी। और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, चाहे जहां चाहे जाए। जब उसकी इज्जत बिगाड़ने पर ही आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों ने इस महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है? पट्टेश्वरी लाला बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया किस लिए है? और जब आया है बिना कुछ लिए दिया गया कब है? झिंगुरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना है, यूं गला न छूटेगा। दारोगा जी ने अब गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसा उड़ गया जैसे मानो सारे देह का रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर की हुई, एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है कि वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपये लाकर दारोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार मेरी इज्जत आपके हाथ है। मगर उसके पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपये पड़े हों, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्युदंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ वह चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपये की जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अरज करूं महाराज? अभी तो पहले की ही गठरी सिर पर लदी है, और किस मुंह से मांगो? लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो एक एक कौड़ी चुका दूंगा, और मर भी गया तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दारोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान से 100 से कम का सौदा न होगा। नोखे राम भी 100 के पक्ष में ही थे, और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को 100 मन लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पट्टेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो नहीं हुआ, केवल तलाशी ही हो रही है, इसके लिए 20 रुपये बहुत हैं। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दारोगा जी से तुम ही बात करना, हम लोग नजीक न जाएंगे, कौन घुड़कियां खाए। होरी ने पट्टेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दारोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा।
पट्टेश्वरी ने आगे बढ़कर दारोगा जी के कान में कहा। तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? आपका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का भी ठिकाना नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या 1.50 का डॉल भी नहीं? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दारोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा। तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हों। पट्टेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं हम फिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं। नहीं, पटवारी कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 तुम्हारे। 4 मुखिया हैं, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रख लो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पट्टेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिख देना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपया दे रहा हूं, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपये ले लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दारोगा जी की ओर चल पड़ा। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी एक झटके से उसके हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपये जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुमकार कर बोली, ये रुपये कहाँ लिया जा रहा है, बता। भला चाहता है तो सब रुपये लौटा दे, नहीं कहे देती हूँ। घर के प्राणी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मैसर न हो, और अंजोली भर रुपये लेकर चलता है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दारोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर यह पलेथन, बाहरी तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दारोगा का मुंह जरा सा निकल आया, अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित खड़ा था। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दारोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे के जानवर को तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिख दो, पहना दो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया था और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कहे देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूं, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखो तो मेरा क्या करता है। दारोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत तो देखूं। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है और अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो है वीरों का धर्म। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़कर लाया था उसे मारकर बहादुर न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ। आज से अपना घर संभाल, देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और इससे अच्छा खाऊंगी और पहनूंगी, इच्छा हो तो देख लो। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपये चुनकर उठा लिए थे और दारोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपये हो उसे ले जाकर दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना, और जो देना हो तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इजलास तक ही क्यों न चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे तो किसी ने न दिया, आज अंजुली भर रुपये ठन्नाठन निकल गए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं,
गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लगी हुई थी। दारोगा जी के मुख पर झाड़ सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चली। रास्ते में दारोगा जी ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पट्टेश्वरी बोली, दिलेर है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दें। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, 4 तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 गए। मेरे कहाँ जा सकते हैं, वह न देगा गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पट्टेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बाज हैं। दाता दीन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दारोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नकद, और यह समझ लो कि आना काने की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए यह पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे थे कि दारोगा जी विनोद कर रहे हैं। जिंगोरी सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नोखे राम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नोखेराम की चौपाल आ गई। दारोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया, रुपया निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दीन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। जिंगोरी सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर। मैं 15 मिनट का समय देता हूं, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को तो जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पट्टेश्वरी ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे और पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अंधेर तो देखा ही नहीं है, कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भिजवा दूं, मेरे बाएं हाथों का खेल है। डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूं, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। हाँ, दारोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुख पर फटकार बरस रही थी। दारोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो कि किसी प्रियजन का संस्कार करके स्मशान से लौट रहे हैं। सहसा दाता दीन बोले, मेरा सराप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नोखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पट्टेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई है हराम में ही जाएगी। जिंगूर सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।